हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या है कि आज तक हम पढ़ते आए हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स, ग्रीक साइंटिस्ट, इजिप्ट के फिलोसोफर्स, इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी इंडियन फिलोसोफर्स की बात नहीं होती थी। तो इस चैप्टर में हम इंडियन फिलोसोफर की भी बात करने वाले हैं। वो कौन है? उनका नाम है महर्षि कन्नड़। यहाँ लिख देती हूँ उनका नाम, महर्षि कन्नड़। ठीक है। ये बात है अराउंड 500 BC की। ठीक है, अराउंड 500 BC। आप बोल सकते हो कि 6th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। महर्षि कन्नड़ ने क्या किया था? एटम का जो कंसेप्ट है उसको बताया था। देखो, उस टाइम पे ना साइंटिस्ट नहीं वर्ड आया था, उस टाइम पे होते थे इंडियन फिलोसोफर्स। उनकी फिलोसफीज जो होती थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। राइट। जो महर्षि कन्नड़ ने हमें एटम का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से बताया था? देखो, आपको पता है कि मैटर क्या होता है, ये हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट। तो मैटर का उन्होंने एक हिंदी नाम दिया था। वो हिंदी नाम क्या था? वो था पदार्थ। ठीक है। उन्होंने एक हिंदी नाम दिया था जो है पदार्थ। ठीक है। एक दिन वो क्या कर रहे थे, वो एक संस्कृत टीचर है। राइट। तो वो पढ़ा रहे थे। तो एक दिन वो ऐसे ही घूम रहे थे, तो उन्होंने चावल के दाने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया कि चावल के दाने उन्होंने कुछ लिए और उन्होंने इन चावलों के दानों को अपने मुंह में चबाना स्टार्ट कर दिया। चावल के दाने को वो ऐसे चबाते चले गए, वो डिवाइड करते चले गए। फिर एक ऐसी स्टेज आ गई उस चावल के दाने की जहाँ पे उस चावल के दाने को फर्दर डिवाइड करना वो पॉसिबल नहीं हुआ। कि आप चावल के दाने को चबाते जाओगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब फर्दर उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो उस स्टेज को उन्होंने क्या बोला? उस स्टेज को बोला उन्होंने परमाणु। क्या बोला? परमाणु बोला। ठीक है। तो पदार्थ जिसको उन्होंने बोला राइस का एक्सपेरिमेंट लिया उन्होंने कि राइस एक मैटर है, उसको हम फर्दर डिवाइड करते चले। एक ऐसी स्टेज आ गई जब उसका डिवीजन में पॉसिबल नहीं था, डिवाइड करना उसे पॉसिबल नहीं था, तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, इतना क्लियर है? मैटर, परमाणु आपका हो जाता है एटम, जिसको आप बोलते हो चैप्टर में एटम। ठीक है। उन्होंने हिंदी में समझाया, हिंदी में उन्होंने नाम दिया परमाणु और मैटर को उन्होंने हिंदी नाम दिया पदार्थ। ठीक है। अब परमाणु क्या है? जिसका लास्ट स्टेज आ जाती है कि इसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उसको उन्होंने बोला परमाणु। इतना क्लियर है? ओके। ये बोला था महर्षि कन्नड़ ने। इसके बाद दो और हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स आ जाते हैं। वो कौन थे ग्रीक फिलोसोफर्स? मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ उनका। लूसिफर एंड डेमोस्ट्रस। ये दोनों हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। इन्होंने इस परमाणु नाम को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने उनको बोला एटम। ठीक है। हमारे इंडियन फिलोसोफर ने हमें ये चीज़ बता दिया, परमाणु हमें बता दिया, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, हम उसको बोलेंगे परमाणु। लेकिन ग्रीक फिलोसोफर ने अपनी ही लैंग्वेज में, ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपनी ही लैंग्वेज में उसको बोला एटम। एटम का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसका डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, डिवाइड करना फर्दर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर्स ने उसको नाम दिया। परमाणु को हमारे इंडियन फिलोसोफर ने बोला और एटम जो बोला गया है, जो अभी तक चल रहा है वो वर्ड, वो ग्रीक फिलोसोफर्स ने बोला, जो कि है लूसिफर और डेमोस्ट्रस। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके बाद एक और फिलोसोफर्स आ जाते हैं। उनका नाम है पकुड़ा कात्याम। ठीक है, पकुड़ा कात्याम। इन्होंने बोला कि हाँ, मतलब
एटम का जो कंसेप्ट है वो ठीक है, क्लियर है, समझने में बिल्कुल क्लियर है, हाँ सही है एटम का कंसेप्ट। लेकिन कभी भी एटम जो है, जब आपका एक एटम बचेगा वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी ना किसी चीज के साथ इसको क्या होना होगा, कंबाइन होना होगा, दूसरे एटम के साथ उसे कंबाइन होना होगा। और जब दो एटम कंबाइन हो जाएंगे तो दैट मीन्स वो क्या बनाएंगे, वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इन्होंने हमें ये बताया कि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उन्हें एक और एटम की ज़रूरत पड़ेगी। जब दो एटम्स कंबाइन हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। अब ये सारी चीज़ें कि एटम परमाणु, मॉलिक्यूल्स, ये सारा चीज़ें 18 सेंचुरी तक समझ आ गया था। लेकिन जैसे ही 18 सेंचुरी में एंड ऑफ 18 सेंचुरी जब चल रहा था, ठीक है, तब क्या हुआ, तब एक और नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें ये चीज़ बताया कि एटम्स का जो कंसेप्ट है वो इतना भी आसान नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एटम्स जो हैं वो कंबाइन होंगे। तो वो लॉस क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार डिटेल कर देती हूँ कि महर्षि कर्णन ने अराउंड 500 BC, जिसे आप बोल सकते हो 6 सेंचुरी, हमें मैटर को उन्होंने हिंदी नाम दिया जो कि है पदार्थ। और परमाणु बोला गया कि जब आप किसी भी मैटर को फर्दर उसका डिविजनल पॉसिबल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे परमाणु, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स के महर्षि कर्णन के अकॉर्डिंग। फिर ग्रीक फिलोसोफर्स आ जाते हैं जो कि है लूसिफर एंड डेमोस्ट्रस, ठीक है। उन्होंने परमाणु को एक अपनी ही लैंग्वेज में नाम दिया जो कि है एटम, जिसका डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, डिवाइड करना उसे पॉसिबल नहीं है। फिर एक और हमारे फिलोसोफर्स आ जाते हैं जिन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक और किसी एटम की ज़रूरत होगी जिसे मिला के क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। ये सब कुछ जो हुआ था वो 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ था। एंड तक उन्हें ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटम का जो कंसेप्ट है वो इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ लॉज वगैरह होते हैं जो कि हमारे एक और साइंटिस्ट ने बताया, जिसकी बात हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।